अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इट्स डिकोडेड। सोचिए सिर्फ 35 सेकंड के अंदर एक पूरा शहर ज़मीन बोस हो जाए, 3 लाख से ज़्यादा लोग हलाक हो जाएं और लाखों लोग बेघर हो जाएं। हेती एक छोटा सा कैरेबियन आइलैंड नेशन है, लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री की बात की जाए तो उस लिहाज से ये बहुत ही यूनिक कंट्री है। एक तरफ इसका कल्चर बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और रिच है, दूसरी तरफ ये दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से एक है। हेती एक मुल्क जो 1804 में अपनी आज़ादी हासिल करने वाला पहला स्लेव नेशन था, आज एक ऐसे मुल्क में तब्दील हो गया है कि जो अपने हर मूव के लिए इंटरनेशनल एड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। 12 जनवरी 2010 को शाम 4:53 पर एक 7.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है हेती के कैपिटल पोर्ट ओ प्रिंस के पास। सिर्फ 35 सेकंड में पूरा शहर तबाह हो जाता है। इसका एपिसेंटर एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के करीब होने की वजह से जो डेथ टोल था वो 2 लाख से 3 लाख के करीब था। करीबन 1.5 मिलियन लोग अपने घरों से बेघर हो गए और 3 लाख के करीब ही लोग जो थे वो जख्मी हुए। हेती की रोड्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स सब जमीन बोस हो गई। रिलीफ वर्कर्स और रेस्क्यूअर्स को हेल्प पहुंचाने में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स पेश आई थी। अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया से चंद ही दिनों में $13 अरब के लगभग फंड्स डोनेट हुए। लेकिन क्या ये मदद सच में हेती के लोगों तक पहुंची? काफी सोर्सेज ये कहते हैं कि ये एड काफी हद तक मिसयूज हुई। अमेरिकन रेड क्रॉस ने $500 मिलियन रेज किए, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पैसों का बहुत छोटा सा हिस्सा डायरेक्टली हेती के लोगों पे खर्च किया गया। एक केस स्टडी के मुताबिक एक पूरे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ 6 घर बनाए गए। इसका मतलब ये है कि फंड्स को लोगों के ऊपर खर्च करने की बजाय वो फंड्स ब्यूरोक्रेसी और करप्शन का शिकार हो गए। सवाल ये है कि हेती के अंदर सब कुछ इतना फ्रेजाइल क्यों था कि सिर्फ 7.0 के एक अर्थक्वेक से इतना ज्यादा नुकसान हुआ। अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर होता है, लेकिन हेती जैसा मुल्क इसका असर इतना ज्यादा इसलिए झेलता है कि क्योंकि वहाँ पे करप्शन है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है और कॉलोनियल लेगेसी है उसके अंदर। हेती की गवर्नमेंट जो है वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट में कम्प्लीटली फेल हुई और हेती का डेट और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन इसकी इकोनॉमी को कभी रिकवर करने ही नहीं दे सका। कॉलोनियल एरा के बाद हेती पर इम्पोज डेट्स और अनफेयर ट्रेड एग्रीमेंट्स ने इस मुल्क को हमेशा डिपेंडेंट बना के रखा। सवाल ये पैदा होता है कि आज हेती के अर्थक्वेक से क्या सीखा जा सकता है? क्या ये एक वेकअप कॉल थी पूरी दुनिया के लिए, या सिर्फ एक और चैप्टर था जो कि हमेशा के लिए इग्नोर कर दिया जाएगा? नेचुरल डिजास्टर्स के लिए सिर्फ रिलीफ फंड्स काफ़ी नहीं होते, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी ज़रूरत होती है। करप्शन और मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसी तरह डेवलपिंग नेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। आज भी हेती के 15 लाख लोग प्रॉपर हाउसिंग के बिना रह रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर था या कि एक सिस्टम का फेलियर था? अब हेती अर्थक्वेक सिर्फ एक नेचुरल ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि एक ह्यूमन मेड डिजास्टर थी जो गवर्नेंस, पॉवर्टी और ग्रीड का नतीजा था। जो अर्थक्वेक था वो तो सिर्फ 35 सेकंड्स के लिए रहा, लेकिन जो वहाँ पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी वजह से जो तबाही हुई उसको प्रॉपर गवर्नेंस की वजह से रोका जा सकता था। क्योंकि अगर वहाँ पे कोई अर्थक्वेक मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट्स होते जो कि बिल्डिंग्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखते और ये बताते कि इनमें से कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि अर्थक्वेक की सूरत में डिजास्टर्स हो सकती हैं, तो इस चीज़ से बचा जा सकता था। लेकिन अगेन सारी डेवलपिंग नेशंस की तरह हेती में भी इसी तरह से हुआ कि पुअर गवर्नेंस की वजह से 3 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। 15 लाख से ज़ायद लोग जो कि पिछले 15 साल से बेघर हैं, वो आज भी इसी उम्मीद पर हैं कि कोई एड उन तक पहुंचेगी और जिससे वो अपने घरों की तामीर दोबारा से कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और इंसाइटफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।